नमस्कार। सभी इंडिया टीवी एस्ट्रो के हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, 13 अक्टूबर को दोपहर में 12:24 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर तिथि का समाप्ति काल रहेगा। इस दिन अहोई अष्टमी मनाई जाती है। जी हाँ, पूजन का जो मुहूर्त है वो 13 अक्टूबर शाम 5:53 से, या ये कहें कि 6 बजे से, और जो 7 बजे तक का समय रहेगा वो अत्यंत ही लाभदायक व उन्नतिवर्धक रहेगा। इसके अलावा अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो क्यों किया जाता है, उसके मूल रूप से कारण क्या है और उसको करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, तो देखिए, मुख्य रूप से अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो संतान के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान ना हो रही हो, गर्भ की हानि हो रही हो, उस दृष्टिकोण से ये बड़ा मायने रखता है। इसमें विशेष पूजा होती है, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा मैंने समय बताया। इसी प्रकार से रात्रि के समय पर चांद व तारों को भी देखना चाहिए, उससे एक पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो शाम को लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे जो है आप तारों को देखने का समय रहेगा, और चंद्र उदय क्योंकि रात को लगभग 11 सवा 11 बजे के आसपास अलग अलग शहरों के हिसाब से होगा, तो आप अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का भी जरूर स्पर्श करें, उनके दर्शन करें, बहुत ही लाभप्रद रहेगा। अब विषय आता है कि इसकी पूजा कैसे की जाए। तो अहोई व्रत के लिए व्रत करने वाली जितनी भी हमारी माताएं हैं वो प्रातः सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा पाठ कर माता अहोई से संतान की उन्नति, शुभता व आयु वृद्धि की कामना करें व व्रत संकल्प करें कि ए अहोई माता, मैं आज ये जो व्रत का संकल्प ले रही हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दें संतान की उन्नति के लिए, संतान की प्रोग्रेस के लिए। अहोई माता की पूजा के लिए जो विशेष रूप से आपको चित्र लेकर के आना होगा, यानी कि अहोई माता का चित्र गेरू रंग से बनाया जाता है। इस चित्र में माता, साथ में सेहे और उनके 7 पुत्रों को अंकित किया जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करी जाती है। चौकी पर पीले या लाल रंग का एक स्वच्छ सफेद जो कपड़ा है वो आपको बिछाना है। 1.25 मीटर कपड़ा आप रखें तो अति उत्तम रहेगा। सायंकाल में पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, जो मैंने आपको समय भी बताया है। इसके अलावा जब आप ये कपड़ा बिछा दें तो चौकी पर आपको गंगा जल से स्थान को शुद्ध करना है, यानी कि जिस स्थान पर बैठ के आप पूजा कर रहे हैं स्वयं को शुद्ध करना है गंगा जल के छींटे मार के, और उस स्थान को भी पवित्रीकरण करना है। उसके पश्चात अहोई माता को अष्टकोणीय रूप में चौकी पर पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करना, यानी कि जो पूर्व की दिशा होती है उस तरफ। माता के नीचे 7 बच्चों के प्रतीक बनाकर हथेली में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी आपको सुननी है। कहानी को कहें, सुने, स्मरण करें, अच्छा रहेगा। गुड़ का जो भोग है वो आपको अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा बायना उपहार प्रदान कर अपनी संतान के लिए आपको आशीर्वाद लेना है। इसके अलावा श्रद्धा के साथ माता की आरती करनी है। इसके बाद सास, ससुर और बड़ों का आपको आशीर्वाद लेना है, और तारे जब निकलें तो उस समय आप व्रत का समापन कर सकते हैं, करना उचित रहेगा। तारों को करवे से आपको अर्घ्य देकर तारों की आरती भी उतारनी है, इस तरीके से। इसके बाद संतान से आपको जल ग्रहण कर व्रत पूरा करना है। अंत में क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि पूजा कोई भी विधिवत तरीके से प्रॉपर नहीं हो पाती, तो अंत में पूजा एक क्षमा प्रार्थना करें कि मुझसे इस पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और जब संकल्प करें तो दक्षिणा हाथ में ज़रूर रखें। अपने गोत्र का, अपने एड्रेस का, अपने नाम का, अपने बच्चों का, सबका स्मरण करें। और अगर संतान प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं तो आप अपनी इच्छाओं को संकल्प के रूप में संतान प्राप्ति के लिए निवेदन करें। तो इस प्रकार से ये व्रत रखना आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ।